कि वो किसी भी इंसान को बदल सके? क्या आज के समय में किसी को प्यार की कदर ही नहीं रही? लेकिन शिवाय हार मानने वालों में से नहीं था। वो इन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। आखिर शिवाय था तो खिलाड़ी ही, ना हारने वाला जाबाज खिलाड़ी। शिवाय ने अपने स्कूटर को एक खाली गली में रोका। उसने अपनी स्कूटी की डिक्की से रूबिक्स क्यूब निकाली और ठंडी हवा लेते लेते सॉल्व करने लगा। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रास्ता मिल चुका था। अपनी जेब से फोन निकालकर वो किसी को फोन करने लगा। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी, जिसका नाम था इंडस ग्रुप। हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने ये कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, आपसे एक काम था। बिल्कुल सर। लेकिन सर, इतने साल आप कहाँ थे? शिवाय की आवाज में बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर, 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूँ और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूँ। ये सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। शिवाय ने सॉल्व किया हुआ रूबिक्स क्यूब देखा। उसके चेहरे पर एक साफ मुस्कान थी। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। तुम्हें रानी बना के रखता मैं अगर तुम मेरी बात सुन लेती तो। लेकिन महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे। चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो, सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय माहेश्वरी इज बैक। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है? कितना हंगामा क्यों हो रहा ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को साथ सुनने का ऑफर उस पार्टी में दिया था, और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय था। तेरे सर पे चोट कैसी? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। कुछ नहीं, तो एक पार्टी में गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ये सुनकर दिनेश की बात तुरंत पकड़ गई। नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइकलाल में हिम्मत है कि तुझ पे हाथ उठा सके? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी उसने। ये उसकी शान के खिलाफ था। वो एक लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे। अकेला होता तो बताता। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल। देव हिचकिचाते हुए बोला, चाचा, आपके फ़ोन में उन लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उस लड़के के हाथ पैर तोड़ा सकते हैं? आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मेरा एक काम करवाना था मुझे। देव की बात सुनते ही दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी हालात ठीक नहीं है, कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा प्लीज़, मुझे सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़वाने हैं और कुछ भी नहीं।
दिनेश अब भी मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता मुझे, मेरे क्लासमेट का पति है, मामूली आदमी, कुछ ज़्यादा नहीं। एक बात और, अगर कुछ कांड हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर याद रखना ये चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने ये बात समझाने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। टांग किसे तोड़वानी है, मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से कॉल किया। हेलो, एक आदमी की सुपारी लेनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? उसको क्या मालूम था कि वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर राजमहल से एक गाड़ी इंदौर के लिए निकल चुकी थी। राजगुरु को उनके बॉडीगार्ड ने कहा, सर कल के सफर का इंतजाम हो चुका है, हम सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे। आज राजगुरु की आंखों में आंसू थे। बॉडीगार्ड ने आंसू देखकर राजगुरु से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ बात है क्या, आपकी आंखों में आंसू? जब से शिवाय को देखा तब से खुशी के ये आंसू थम नहीं रहे हैं। इतने सालों से इंतजार था इस पल का, 3 साल हो गए उसे देखे बिना, और अब कल उसे देखना नसीब होगा। जय महाकाल, जय महाकाल की जय। इंदौर के विजयनगर में एक होटल में शिवाय ने चेक इन किया। रूम में जाते ही वो बेड पे बैठ गया। इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की तो नहीं? अगर नंदिनी वही लड़की हुई तो कैसे अपना पाऊंगा मैं उसे? मेरी इज्जत का क्या होगा? सही कर रहा हूँ या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरे सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़े। It's Hostinger's biggest ever Black Friday sale. Managed hosting for one. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगली सुबह नंदिनी और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन शिवाय का कहीं अता पता नहीं था। रेखा भी उसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। पता नहीं कहाँ गया है निकम्मा शिवाय, ऐसे तुम्हें डिवोर्स का लालच देकर ना जाने किस बिल में छुपाई हुआ। छोड़ो ना मो, यहाँ नहीं तो वहाँ आ जाएगा। और वैसे भी आज तो कैसे भी करके मैं उसे डिवोर्स देकर ही रहूंगी। सी यू डोंट मनी चुरी। यस। उधर शिवाय महाकाल की पूजा अभिषेक कर रहा था। पूजा के बाद उसने जमीन को छूकर साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकला। आज उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिन लोगों ने अभी तक उसे धुतकारा था, अब वो उन सब लोगों को बता देना चाहता था कि असली शिवाय कौन था। इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे।
नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई थी। रेखा और यश दोनों अकेले ही रह गए थे। प्रीतम, जी मेरे बेटे को कुछ शुभकामनाएं देना। जी बिल्कुल, खुद से ही हो सकता। और वैसे ही मेरी कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, वो भी इंडस्ट्री के साथ। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार वो डील फाइनल हुई, उसके बाद आपकी बेटी करोड़ों में मिलेगी। वाह, इंडस ग्रुप, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा सच बोलूं, मुझे भी बहुत शौक था कहीं कुक करने का, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाती। बस लाखों से ही खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं, इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई कि उसे फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और नंदिनी को उसके वकील के साथ देखा। उसे देखकर शिवाय के मन में एक अजीब सी उलझन मच गई। नंदिनी, आज आखिरी बात तुमसे पूछना, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? 12 साल तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए। तो अपनी बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। नंदिनी ने शिवाय को ऑर्डर दिया और उसके सामने पेपर्स रख दिए, मानो उसे इस दिन का बरसों से इंतजार रहा हो। डोंट डू इट, डू इट। नंदिनी, इस पटीचे को डिवोर्स देगा तुम बहुत अच्छा करोगे। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पड़ने वाले अब तेरा क्या होगा? शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया, वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए। बॉब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला ही था कि एक लग्जरी कार कोर्ट के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला, सर पर शाही पगड़ी बांधे गाड़ी से उतरे। शिवाय को सामने देख के वो खुशी से फूले ना समाये। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। एक राजा के बिना महल अधूरा है। अब ये बूढ़े कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते। चलो